हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है। दोस्तों ये नेक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त है, इसको 100 रैंक है इसकी। दोस्तों काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े इंट्रोडक्शन दिया है, इन्फॉर्मेशन, और आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट बताए हैं और किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और उनका रिसर्च एरिया क्या है और कितनी सीट है, ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दी है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। मिनिमम एलिजिबिलिटी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताई है, बाकी इसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने नीचे बताई है। तो हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्मली वही रहती है 55% मार्क्स, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD वालों के लिए। तो आप ये एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा यहाँ पर, मिनिमम एलिजिबिलिटी इन सब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी नीचे एलिजिबिलिटी और भी दी हुई है। तो केमिस्ट्री के लिए 12 सीट है दोस्तों, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 6 सीट है, थियोरेटिकल एंड कंप्यूशनल केमिस्ट्री के लिए 2 सीट है, कंप्यूशनल फिजिक्स के लिए 3 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 3, स्टैटिक्स के लिए 2, फिजिक्स के लिए 15, बॉटनी के लिए 3, जूलॉजी के लिए 6, बायोकेमिस्ट्री के लिए 6, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 12, एग्री बिजनेस के लिए 4, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4, फिजिकल एजुकेशन के लिए 6, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 7, जियोलॉजी के लिए 12, जियोग्राफी के लिए 3, ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए 2, मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए 6, मेडिकल केमिस्ट्री और ये फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए दोनों के लिए 8-8 सीट हैं, और फार्माकोलॉजी के अंदर 7 सीट हैं, मास कम्युनिकेशन के अंदर 6 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 1, पॉलिटिक्स एंड IR के अंदर 4, इंग्लिश के अंदर 2, हिंदी के अंदर 1, पंजाबी के अंदर 3, परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर ड्रामा के अंदर 3, म्यूजिक के अंदर 3, कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर 2, अम्बेडकर कल्चर एंड लीडरशिप के अंदर 4, लॉ के अंदर 4 सीट हैं, कॉमर्स के अंदर 10, इकोनॉमिक्स के अंदर 8, हिस्ट्री के अंदर 2, सोशियोलॉजी के अंदर 4, साइकोलॉजी के अंदर 6 सीट हैं। तो टोटल 195 सीट हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री आपके पास में रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज के साथ में, जो कि इन्होंने ऊपर दिए हुए हैं सभी सब्जेक्ट के हिसाब से। और दोस्तों ए पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कि जिन कैंडिडेट ने नेट JRF पास किया हुआ है या UGC JRF CISR DBT जिसके जो भी पास किया हुआ है, तो इस पॉइंट के अंदर इनके अंदर कौन कौन आते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कि जिनके पास में फेलोशिप है एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी के द्वारा, जिन्होंने जैसे कि CISR UGC नेट JRF हो, DBT JRF हो, या ICR नेट JRF हो, गेट के अंदर JRF हो, तो इनके अंदर कोई भी फंडिंग एजेंसी से आपके पास में फेलोशिप है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यदि कि इसके पास में नेशनल फंडिंग एजेंसी जैसे कि DST इंस्पायर फेलोशिप हो, यदि नेट नहीं है उनके पास में पर DST इंस्पायर फेलोशिप है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यदि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में UGC नेट है, DBT नेट है, ICR नेट, गेट, GPAT है, बट उनके पास में कोई फेलोशिप नहीं है, तो उनको फेलोशिप यहाँ पर दी जाएगी, 8,000 रुपये पर मंथ दी जाती है, नो नेट फेलोशिप मिलेगी उनके पास में, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और बी पॉइंट के अंदर बताया कि यदि किसी पास में DST इंस्पायर फेलोशिप है लेवल 2 के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे नोट के अंदर कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं और इवैल्यूएशन किस प्रकार से रहेगा परफॉर्मेंस का। तो इसमें इन्होंने बताया कि जिनके पास में UGC CISR ICMR DBT JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो उनको फिक्स वेटेज दिया जाएगा JRF का 70 मार्क्स का, और इंटरव्यू का 30 मार्क्स का फिक्स वेटेज दिया जाएगा। और बी पॉइंट के अंदर बताया है जिनके पास में UGC CISR ASRB नेट गेट GPAT DBT BET जेस्ट विद फिजिक्स के अंदर है, विदाउट JRF है क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो उनको भी फिक्स वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर उनको भी फिक्स वेटेज दिया जाएगा नेट गेट GPAT DBT BET जेस्ट फिजिक्स के ऊपर 70 मार्क्स का, और इंटरव्यू पर 30 मार्क्स का दिया जाएगा। दोस्तों थर्ड जो कैटेगरी है उनके अंदर बताया है कि जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उनका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, 70% वेटेज रहेगा इसका, 70 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन है। आगे कुछ गाइडलाइन भी इन्होंने बताई हुई है कि जो पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको NOC चाहिए होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर कोर्स 12 से 16 क्रेडिट का रहने वाला है, जो कि हाइब्रिड मोड पर रह सकता है। दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने आप बताया है कि आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके डायरेक्ट लिंक हम दे देंगे जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। अभी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात भी की गई है। तो ये 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, पोर्टल 7 अगस्त से ही स्टार्ट होगा ये। तो लास्ट डेट इसकी 27 अगस्त तक है, और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन्होंने बताई है कि 9 सितंबर रहने वाली है।
और इंटरव्यू आपका 10 सितंबर को रहने वाला है। बाकी बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जनरल ओबीसी कंटेंट की फ़ीस 1000 रुपये रहने वाली है। SC/ST कंटेंट की फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है। PWD कंटेंट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। आगे रिजर्वेशन पॉलिसी मीडियम क्या है, तो मीडियम इन्होंने बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, और बाकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे तो उनके लैंग्वेज के हिसाब से रहेगा। आगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी है तो रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने यहाँ पर बताया है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के लिए। तो फ़ीस काफ़ी कम है इसके अंदर। वन टाइम फ़ीस इन्होंने बताई है 16,000 रुपये लगने वाली है। बाकी एनुअल फ़ीस और सेमेस्टर फ़ीस ये लग के आपके पास में फर्स्ट टाइम जो लगेगी 16,250 रुपये लगेगी। इवन सेमेस्टर की 7,300 रुपये लगेगी और सेमेस्टर के 10,100 रुपये लगेगी। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लग के साइंस के लिए फ़ीस रहेगी। यहाँ पर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा है सभी के अंदर, तो देख सकते हैं ये साइंस वालों के लिए है। और पार्ट टाइम वालों के लिए है, फ़ीस भी बताई हुई है यहाँ पर, जो कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए 20,000 रुपये है। साइंस के लिए 25,000 रुपये है। हॉस्टल फ़ीस भी यहाँ पर बताई है, जो कि काफ़ी कम फ़ीस है, 16,260 रुपये है। बाकी पर सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से आपकी फ़ीस 9,260 रुपये है। और SC/ST के लिए भी फ़ीस काफ़ी कम है यहाँ पर, उन पर कुछ फ़ीस और भी कम हो जाएगी। आगे दोस्तों इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं, ये डिटेल्स वगैरह दी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने नीचे ही दी है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, ईमेल आईडी वगैरह, तो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको एडमिशन के टाइम पर, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। तो आपको 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक सभी चाहिए होंगे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी के रूप में। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करवाने हैं तो वो भी यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और अटेस्टेड कॉपी के अंदर ये जो OBC नॉन क्रिमिनल से है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, और नेट ज़ीरो कंटेंट ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ वगैरह ये सही सब चाहिए होगा। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी दिए हुए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में ये सबमिट करेंगे। दोस्तों ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।